वेलकम बच्चों। जो हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स, हमने सेट्स चैप्टर में हमारे एक्सरसाइज 1.1, 1.2 को कंप्लीट किया है। उस पर हमने देखा कि सेट्स क्या होता है, सेट को राइटिंग करने की जो मेथड्स होती है, जैसे रोस्टर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है, वो हमने देखा। उसके बाद में सेट के कुछ टाइप्स हमने देखे, जिसमें अगर आप जानेंगे तो पहला टाइप हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या, हैविंग नो एलिमेंट। सिंगलटन सेट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट। फिर उसके बाद आता है फाइनाइट सेट, हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स। और उसके बाद में हमने देखा कि हमारे पास में इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट नाम है उसका, इनफाइनाइट मतलब उसमें इतने सारे ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स होंगे कि हम उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, यानी सिंपल बात करेंगे वहाँ पर, हैविंग अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आगे थोड़ा बढ़े तो वहाँ पर हमने देखा कि इक्वल सेट्स, अगर दो सेट्स की बात करते हैं वो इक्वल तब होंगे जब उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ ए और बी अगर इक्वल है, इसका मतलब ए में जितने एलिमेंट्स है उतने ही किस में होंगे, बी में होंगे, और वो भी एग्जैक्टली सेम। ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर सेम नहीं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। तो वो हमने देखा। उसके बाद में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया, ठीक है। तो उसमें फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इन एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट के ऊपर में जो भी प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। अब वैसे ही आप क्या करो, घर पे प्रैक्टिस करते रहो, और घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो और भी ज़्यादा अच्छा होते रहेगा, ठीक है। चलो आज हम थोड़ा सा नया टॉपिक देखने वाले हैं, और उसके ऊपर में कुछ एक दो क्वेश्चंस देखने वाले आपके नए एक्सरसाइज में से, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों आज हम देखने वाले वेन डायग्राम्स, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम्स क्यों, तो हमने यहाँ पर देखा था दो मेथड्स है हमारे पास में किसको लिखने की, हमारे सेट्स को लिखने की। एक रोस्टर फॉर्म जिसको हमने लिस्ट फॉर्म भी बोला था, ठीक है, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म जिसका दूसरा नाम था रूल फॉर्म, ठीक है। चलो याद करो इन बातों को। तो लिस्ट फॉर्म में क्या किया था, तो सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ती है ऑब्जेक्ट्स की, और उसको कहाँ पे रखना पड़ता है, करली ब्रैकेट में कॉमा कॉमा देकर सेपरेट करना पड़ता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो क्या करते हैं, वहाँ पर हम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आखिरी वाला मालूम नहीं है तो। अगर लास्ट वाला मालूम है तो आप क्या करेंगे, डॉट्स का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लास्ट वाला लिखना पड़ता, ठीक है, ये हमने देखा। फिर उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हम रिपीट नहीं करते, ठीक है, और वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आगे पीछे हुए तो चल जाता है, ऐसा हमने कहा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं उसमें। उसके बाद में जब सेट बिल्डर फॉर्म देखा था तो वहाँ पे थोड़ा स्पेशल था कि जो सेट लिखते उसमें हम एक आधा वेरिएबल लेते, और सच दैट करके उस वेरिएबल की क्या करते हैं, वहाँ पर हम स्पेशलिटी लिखते हैं, ठीक है। फिर वो नंबर के संबंध में चाहे और अदर थिंग्स है वहाँ पर तो उसके संबंध में बराबर लिखते हैं, वो हमने देखा। अब इसी सेट्स को राइट करने के हमारे पास में एक और तरीका है डायग्रामेटिकली, ठीक है, तो उसी को नाम देते हैं हम वेन डायग्राम्स, यानी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है हमारे पास में वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर, एनी क्लोज्ड फिगर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है, वेन डायग्राम्स की, ठीक। जो यहाँ पर सबसे पहले लिखा था, मैं अच्छी तरीके से आना चाहिए इसलिए लाइन निकाल दूँ ताकि मैं लिखने में थोड़ा अच्छा लिखूँ, ठीक है। चलो वेन डायग्राम्स, हमारी हेडिंग क्या है हमारी आज की, वेन डायग्राम्स, ठीक है, वेन डायग्राम्स। अच्छा, ये जो हमारे पास में वेन नाम है ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वो किसी का नाम है, जैसे मेरा कुछ नाम है, आपका कुछ नाम होगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास में क्या है, वेन ये नाम है, ठीक है, जो भी मैथमेटिशियन बोल लो आप उसको, ठीक है। तो उसने जो डायग्राम्स हमको दी है उन डायग्राम्स को हमको यहाँ पर क्या करना है, देखना है। तो वेन डायग्राम का मतलब क्या कहा मैंने, एनी क्लोज्ड फिगर, ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। ये तो आपका स्टार पॉइंट हो गया जो देखना है, इसमें पॉइंट ध्यान में रखेंगे, एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर को आप क्या कहेंगे, वेन डायग्राम, एनी क्लोज फिगर, ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर ले लो, एनी क्लोज फिगर्स, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, वेन डायग्राम्स, ठीक है। अब वो जो वेन डायग्राम्स है, कोई भी क्लोज फिगर है, वो आपको रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कोई भी जो भी क्लोज फिगर होंगे आप उसको क्या कहेंगे, वेन डायग्राम। जैसे मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास में ये है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, आप उसको रेक्टेंगल ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहे तो आप सर्कल ले सकते हो, आपको सर्कल जो भी लेना है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर ये सर्कल आपका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो आप ये काम करें, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इन में से कोई भी फिगर ले लो, या फिर इस तरह की कोई भी फिगर, एक आदि आप इस तरह से बता देंगे और ये क्लोज अगर कर देंगे तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, वेन डायग्राम। लेकिन थोड़ी रेगुलर और अच्छी फिगर्स लेना, जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, आप इनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर दी वेन डायग्राम्स, ठीक है।
अब करना क्या है, तो इनको क्या करते हैं हम सेट्स का नाम देते, ठीक है। तो जो है डायग्राम है, डायग्राम के बाजू में क्या करेंगे, सेट का नाम देंगे, और जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या करेंगे हम डॉट से बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ, ठीक है, कौन सा, कि यहाँ पर देखो एनी क्लोज फिगर, यानी ये तो हो गया वेन डायग्राम, ठीक है। बाजू में, डायग्राम के बाजू में क्या करना, सेट का नाम लिखना और एलिमेंट को डॉट से बताना, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, सेट का नाम डायग्राम के बाजू में लिखना, ठीक है। सेट का यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स आर शोन बाय डॉट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल, एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम, डॉट से बताना, ठीक है। एलिमेंट्स को डॉट्स से बताना, ठीक है। एलिमेंट्स को किससे बताएंगे हम, डॉट से, ठीक, ये ध्यान में रखना। लेकिन इसके लिए एक बात बतानी है आपको, जब भी आप इसमें वेन डायग्राम में लिखना, वेन डायग्राम से शो करना चाहेंगे, तो सबसे पहले ना जो सेट है उसको आपका रोस्टर फॉर्म में ला लो, यानी आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है। पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ले लेते हम, इसको डॉट ले लो, सेट को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है, ठीक है। पहले क्या बोलेंगे यहाँ पर, पहले सेट को किस में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना, पहले क्या करेंगे आप, किस में लिखेंगे, सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में एलिमेंट्स को किससे बताना, डॉट से बताना, ठीक है। और जो डायग्राम है उसके बाजू में सेट का नाम दे देना, ठीक है। डायग्राम के बाजू में, ठीक है, यानी वेन डायग्राम के बाजू में सेट का नाम देना, ठीक, लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेट का नाम क्या करना, सेट का नाम डायग्राम के बाजू में लिखना, ठीक है। अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई हरकत नहीं। डायग्राम के बाजू में लिखना, ठीक है। डायग्राम के बाजू में लिखना, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सेट का नाम जो है ना वो डायग्राम के बाजू में लिख देना, बस, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास में हम एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको थोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है, यानी आपके पॉइंट्स और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो एक आधा कोई मैं क्या करता था, सेट ले लेता हूँ और उस सेट को किससे बताते हैं हम, हमारे वेन डायग्राम से, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल लेते, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते, मान लीजिए एक आधा एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या बोलेंगे, ए इज़ द सेट ऑफ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरह से, इज़ द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरी बात, ठीक है, 5 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 10 समझो, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया है, एक सेट ले लिया और ये सेट है हमारा कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको वेन डायग्राम से तो बताना है, लेकिन वेन डायग्राम से बताने के लिए सबसे पहले क्या कहा कि पहले सेट को कौन से फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो चलो इसको ना पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते। तो ए इज़ द सेट ऑफ एक्स, क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है, ओके। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 ऐसा आना चाहिए। लेकिन देयर इज अ कंडीशन, एक्स लाइज बिटवीन 5 एंड 10 इंक्लूडिंग 10। अब इसका मतलब क्या है, वो 5 देखो इसके नीचे डंडी नहीं है, मतलब इक्वल साइन नहीं है, यानी 5 नहीं लेना, 5 से बड़े लेंगे, यानी 6 7 8 9। अब 10 को लेना कि नहीं लेना वो टेंशन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन दिख रहा, यानी आपको 10 को लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पर 5 से ऊपर कौन होगा, 6 7 8 9 एंड 10 हो जाएगा। इसको पैक कर दो। तो ये बन गया आपका कौन सा सेट, कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब एलिमेंट्स को कैसे बताना, डॉट से, और सेट का नाम डायग्राम के बाजू में लिख देना, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी फिगर ले लेते हैं, ठीक है। आपको जो फिगर लेना है आप वो फिगर ले सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ। तो इसको मुझे सेट को बताना है, ठीक है। तो मैं सेट को बताऊँगा यहाँ पे इस तरह से, मान लीजिए कि ये हमारे पास में वेन डायग्राम शो कर रहे हैं, ठीक है। क्या शो कर रहे हैं हम, वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मैं, वेन डायग्राम, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, वेन डायग्राम। हमको जो सेट हमने रोस्टर फॉर्म में एक्चुअली दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया गया में रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब उसी को हम किससे बता रहे हैं, हमारे वेन डायग्राम से, ठीक है। तो वेन डायग्राम से बताते,
तो मैंने कहा यहाँ पे पहले सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो, लिख लिया। उसके बाद एलिमेंट्स को किससे बताना है, डॉट से। अब पहले ये चेक करो कितने एलिमेंट्स है ए में, तो 6 है, 7, 8, 9, 10, लेकिन है कितने, तो 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो आप यहाँ सिंपली क्या कर देंगे, 5 डॉट्स लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर 5 डॉट्स बना दो, ठीक है। चलो तो ये मान लीजिए हमारा पहला डॉट, ये दूसरा डॉट है, ये तीसरा डॉट है, ये चौथा डॉट है, और एक आधा कोई पांचवा ले लो, ये डॉट है। उसके बाद में, उसके बाजू में ना हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स लिखेंगे। जैसे इस डॉट के बाजू में आप लिख दो 6, इसके बाजू में लिख दो 7, इसके बाजू में लिख दो 8, ये हमारा मान लीजिए क्या है 9, और यहाँ पर आप लिख लीजिए 10, ठीक है। देखो फिर से मैं आप लगे तो कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये जो डॉट्स है, ये डॉट्स, ठीक है, यहाँ पर ये डॉट थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर मैं येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये डॉट्स आप अच्छे से निकालना है इसको यहाँ पर, ठीक है। ये जो डॉट्स है हमने बताया, तो डॉट से आपको एलिमेंट बताना है, ठीक है। और रही बात अब सेट का नाम लिखना है, तो सेट का नाम मैंने कहा कहाँ से कहाँ पे लिखेंगे आप, सेट का नाम डायग्राम के बाजू में। तो सेट का नाम क्या था, ए था, तो आप इसके बाजू में आप ऐसा ए लिख सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या, आप अंदर भी लिख सकते हैं, कोई हरकत नहीं है। यानी जैसे अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप ए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन कहूँगा मैं कि आप उसको साइड में, बाजू में, बाहर में लिख देना, ठीक है। ए इज़ द सेट ऑफ, क्या बोलेंगे, अच्छा यहाँ से इसको हटा दो, ए इज़ द सेट ऑफ, कौन कौन आया, 6 7 8 9 10। इसका मतलब दिस आर दी नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसा होता है, ठीक है। यानी सिंपली आपको क्या करना है, तो जो हमारे पास में वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम्स आपको इस तरह से यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले बताओ क्या है वेन डायग्राम का मतलब, क्या है, एनी क्लोज्ड फिगर, ठीक है। आप ये रेक्टेंगल जैसा, स्क्वायर जैसा कुछ भी ले सकते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, कुछ भी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना, पहले सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना, फिर एलिमेंट्स को डॉट से बताना, ठीक है। सेट का नाम डायग्राम के बाजू में लिख देना, ठीक है। अब ये एलिमेंट, ये देखो यहाँ पर इन्होंने किस में दिया था हमको, ये दिया था उन्होंने हमको सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक। पहले हमने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, रोस्टर फॉर्म में, और उसके बाद में वेन डायग्राम की हेडिंग डाल दी, और मैंने सर्कल ले लिया, डायग्राम कौन सी लिया पे, सर्कल, ठीक है। और फिर डॉट से क्या बता दिया हमने, डॉट से हमने एलिमेंट्स को बताया, और ए जो नाम था उसका, उसको बाजू में लिख दिया, रहेगा ध्यान में। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बीच में पेज डाल देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में है, अब कुछ नया देखते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्या हमारे पास में वेन डायग्राम है, ठीक, अच्छी तरीके से इसको बराबर नोट करो, ठीक है। वेन डायग्राम है, वहाँ पे उसके पॉइंट्स वगैरह जो भी है, वो पॉइंट्स वगैरह भी बराबर आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंट्स किस तरह से, एनी क्लोज फिगर मतलब वेन डायग्राम, और ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक के ओर जाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में सबसेट का, किसका लेते हैं हम, सबसेट, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमारे पास में जो सेट है, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, सबसेट देखते हैं। अब सबसेट का मतलब क्या है तो वो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो तो यहाँ हेडिंग डालते हैं हम सबसेट के, ठीक है, सबसेट। अब आपको ये अच्छे से मालूम है, सब का मतलब ऊपर, यानी एक आधा मेन क्वेश्चन होता, उस मेन क्वेश्चन में सब क्वेश्चन होते हैं, उसी प्रकार यानी कोई एक आधी चीज़, ठीक है, उसके अंदर में कोई दूसरी है, तो वो जो दूसरी चीज़ होंगी वो पहले चीज़ के क्या होंगे, सब बोलते हैं आप उसको, सबसेट, ठीक है। आप इसको ना ये इस तरह के सिंबल से बता सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से सिंबल लगा दो वहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा सबसेट। अब अगर मान लेते कि यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर, सो मान लीजिए कि ऑल द ए, दो सेट लेते हैं हम, एक ए लेते और एक बी लेते, तो कौन किसका सबसेट है ये जानना है। तो ध्यान में रखना क्या है कि मान लीजिए, ठीक है, क्या कि इफ़, यहाँ पर कहेंगे इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, देन, ठीक है, देन A is the subset of B। क्या मतलब है इसका, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के पूरे एलिमेंट्स किस में है, आर इन सेट बी, ठीक है, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। चलो ना इसको ना क्या करते हैं ना, हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास दो सेट्स है, ठीक है, सेट ए है, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, समझो इवन नंबर है 2 4 6 एंड 8 है ऐसा, ठीक है। उसके बाद आई राइट हियर सेट बी समझो हमारे पास है 1 2
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये है। अब सबसे पहले ना आप यहाँ पे चेक करो, ठीक है, ए में कौन कौन है, 2 4 6 8। अब देखो ए के पूरे एलिमेंट्स, देखो 2 बी में आ गया, 4 बी में आ गया, 6 भी बी में आ गया, 8 भी बी में आ गया। इसका मतलब ए के पूरे एलिमेंट्स काय में आ गए, बी में आ गए, ठीक है। इसलिए ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, क्या कहेंगे हम यहाँ पर, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी कहेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो क्या कहेंगे, एज, या हेडिंग डालेंगे एज ऑल एलिमेंट्स किसके, ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, ठीक है। सो क्या कहेंगे हम, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये सिंबॉलिकली ऐसा लिखेंगे हम, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। या इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्या, ठीक है, इससे बता दो, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या कहा मैंने, यहाँ पर बराबर चेक करो, यहाँ पर हमारे पास है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। कब होगा ए सबसेट ऑफ बी, जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन बी, जब ए के पूरे एलिमेंट्स काय में हो जाएंगे बी में, तो ए को बी का सबसेट बोलेंगे। यानी जब यहाँ पे देखो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ए, ये जो सिंबल है ये सबसेट का है, ठीक है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी कहेंगे, रहेगा ध्यान में। चलो एक आधा और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक आधा और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेकंड एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है। समझो हमारे पास है सी में है ए बी सी डी ई, है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे डी कंटेंस, समझो हमारे पास है ए ई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है, देखो सी में ए बी सी डी ई है, और डी में कौन कौन है, ए और ई है। अब पहले चेक करो भला, यहाँ पे देखो सी के पूरे एलिमेंट्स डी में आए क्या, नहीं, देखो क्योंकि ए आया, ई भी आया, लेकिन बी सी डी आया क्या, नहीं है। अब उल्टा चेक करो, डी के पूरे एलिमेंट सी में आए क्या, तो देखो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, डी के पूरे एलिमेंट सी में गए, ठीक है। यहाँ क्या था, ए के पूरे एलिमेंट्स काय में थे, बी में थे, ठीक है। यहाँ डी के पूरे एलिमेंट्स काय में आ गए, सी में। ए के पूरे एलिमेंट्स बी में है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब डी के पूरे एलिमेंट सी है तो सी सबसेट ऑफ डी नहीं होगा, डी सबसेट ऑफ क्या होगा, सी होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या बोलेंगे, एज ऑल एलिमेंट्स किसके, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी आर इन सी, ठीक है। डी के पूरे एलिमेंट सी में है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, डी इज द सबसेट ऑफ सी। क्या कहेंगे यहाँ पर हम, डी इज द सबसेट ऑफ सी कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कौन किस में आता वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसेट की क्या कंसेप्ट है, तो सबसेट क्या है कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट आर इन अदर सेट देन दैट सेट इज द सबसेट ऑफ अदर सेट, ठीक है। वो दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एग्जांपल के साथ हमने यहाँ पे देखा, ए के पूरे एलिमेंट बी में थे तो ए सबसेट ऑफ बी, डी के पूरे एलिमेंट सी में थे तो डी सबसेट ऑफ सी का, ठीक है, रहेगा ध्यान में। सो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके पहले हमने वेन डायग्राम देखा, इसके बाद में हमने क्या किया, ये, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर बात करते हैं हम, ठीक है, सबसेट को अगर बताना है वेन डायग्राम से, सबसेट को कैसे बताना है, अगर वेन डायग्राम से, ठीक है। तो अगर ये देखो ए सबसेट ऑफ बी हो गया, ठीक है, ए सबसेट ऑफ क्या हो गया, बी हो गया, या फिर डी सबसेट ऑफ सी हो गया। तो यहाँ अगर मुझे वेन डायग्राम से अगर बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से बता दूँ, ये हमारे पास में, ठीक है, ये हो गया कौन सा, B, क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर में A आएगा, इसके अंदर में कौन आएगा, A। तो यहाँ पर मैं छोटा सा ऐसा इस तरह से सिंबल निकाल दे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ऐसा बता दो इसको, ठीक है। सो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे तो ये हमारा बाहर में जो है वो हमारा B है, और ये सर्कल हमारा उसके अंदर आ रहा है, A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बताना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान लीजिए कि हम ये बताएंगे, ये हमारे पास में समझो है, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर में आएगा, ठीक है, ये इस तरह से मान लो, यहाँ मैं अच्छे से इस तरह से बता दूँ, ठीक है।
अब यहाँ पर कौन किसके अंदर है, डी सी के अंदर है, इसलिए सी बाहर होगा और ये डी अंदर होगा। तो इस तरह से आप सिंबॉलिकली भी वहाँ पर बता सकते हो, रहेगा ध्यान में। सो ये हमारे पास में सबसेट की कंसेप्ट है, ठीक। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं एक और पेज ले लूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमारे अभी क्या देखा हमने, वेन डायग्राम्स, उसके बाद में हमारा हो गया कौन सा, सबसेट का ये फॉर्म, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, अच्छी तरीके से। और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिवर्सल सेट, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ चेक करो आप, यूनिवर्सल सेट आप किसे कहेंगे, तो यूनिवर्सल सेट होगा हमारा, ठीक है। सो यहाँ पर ये लाइन ले ली, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास में, देखो या स्टार पॉइंट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो आप इसको ना कैपिटल यू से बताएंगे, कैपिटल यू से बता सकते हैं, एक्स से बता सकते हैं, कोई हरकत नहीं, चल जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, जो भी आपका एग्जाम्पल चल रहा है उस एग्जाम्पल के अनुसार सबसे बड़ा जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सिंपल ऐसा ध्यान में रखो, क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल के अनुसार, एग्जाम्पल, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम दिया जाएगा प्रॉब्लम के अनुसार, ठीक है, प्रॉब्लम के अनुसार सबसे बड़ा सेट, ठीक है, सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट, उसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल लूँ तो आप देखो एग्जांपल है हमारे पास में, ठीक है, ये यू में मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। कोई अगर मैं एक आधा ए ले लेता हूँ यहाँ पर, समझो 1 3 5, ठीक है, 5 7 और 9, ये लिया मैंने ऑड नंबर। समझो बी है हमारे पास में 2 4 6 8 10 है, समझो हमारे पास। समझो मैं एक आधा और ले लेता हूँ, सी है समझो हमारे पास में 2 3 5 7, ये है हमारे पास, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप खुद ही चेक करो, यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिए गए, तो सबसे बड़ा कौन है, तो यू है, ठीक है। और ये सभी के सभी उसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे, ठीक है, सभी के सभी उसके क्या हो जाएंगे, सबसेट। जब भी यूनिवर्सल सेट देगा बाकी सेट जो भी है उसके रहेंगे सबसेट हमारे पास में। तो यहाँ पे यू क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। खुद हमने, अच्छा मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं इसका नाम अगर चेंज कर लूँ, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ, कोई दूसरा नाम दे दो, समझो यहाँ पर मैं पी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पी होगा यही हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है, बाकी सब उसके अंदर में आ जाएंगे, समा जाएंगे। तो ये जो पी है, ये पी ही हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। लेकिन हम यूनिवर्सल सेट को जनरली किससे बताते हैं, हम यू से, इसलिए यहाँ पे यू डाल देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या कहेंगे, यू इज़ द यूनिवर्सल सेट, यू इज़ द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर देखेंगे उस एग्जाम्पल के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, उस एग्जाम्पल के अनुसार बाकी सब उसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ यू, यहाँ पर हम कहेंगे बी सबसेट ऑफ यू, यहाँ पर और होगा सी सबसेट ऑफ यू, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, हाँ यानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट में प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे एम्प्टी सेट, किसी भी सेट का क्या होता है सबसेट, या फिर जो खुद सेट है, ठीक है, वो खुद का ही क्या होता है, सबसेट होता है। वो सब चीज़ें हम देखेंगे इस बाद में। तो यहाँ पे फिलहाल इतना ध्यान में रखो, कौन सा है कि यूनिवर्सल सेट यू है, एग्जाम्पल के अनुसार सबसे बड़ा सेट, इसमें सबसे बड़ा सेट कौन है, यू है, तो यही हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्या क्या देखा हमने यहाँ पर अभी आज, वेन डायग्राम्स देखा, उसके बाद में सबसेट देखा, उसके बाद में यूनिवर्सल सेट देखा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है वगैरह जो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अनुसार क्या करते हैं ना, एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सो पहले तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा कम कर दूँ, थोड़ा ज़्यादा ही ले लिए इसको, ठीक है, यहाँ तक काम में आ जाएंगे ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब चलो हमारे पास में ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपके सामने एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आपके उस एक्सरसाइज के अनुसार यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें, देखो ए में दी है, बी में कुछ है, सी में और डी में, और फिर पूछा उन्होंने क्या, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। डायरेक्ट काम करना है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चलो इसको ले लेता हूँ मैं, यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। सो बताइए यहाँ पर हमारे पास ये है
लाइन खींच ली मैंने। अब बताओ क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, उस क्वेश्चन फर्स्ट में से ए क्या है, तो देखो ए में है हमारे पास में, ठीक है, तो इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, ए में हमारे पास देखो क्या चीज़ है, ए इज़ द सेट ऑफ ए बी सी डी ई, हो गया। चलो अब देखो बी किसका सेट है, बी इज़ द सेट ऑफ सी डी ई एंड एफ, ठीक है। चलो सी क्या है, सी इज़ द सेट ऑफ व्हाट, बी एंड डी, ठीक है, ये हमारे पास बी एंड डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी इज़ द सेट ऑफ ए एंड ई। अब देखो वहाँ पे बराबर दिख रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, उसमें से जो हमारे पास में फर्स्ट दिया है उसको देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास मेन क्वेश्चन है, ठीक है, इसको डाल देता हूँ मैं हेडिंग, ये मेन क्वेश्चन, ठीक है। उसमें अब सब क्वेश्चन, पहला देखो सी सबसेट ऑफ बी, ये दिया। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको सबसेट का क्या कंसेप्ट है। तो सबसेट है कि ए सबसेट ऑफ बी कब होगा, जब ए के पूरे एलिमेंट्स क्या होंगे, बी में होंगे। उसी प्रकार अब यहाँ पे क्या दिया, सी सबसेट ऑफ क्या है, बी, ऐसा पूछ लिख दिया है उसने। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है वो जानना है। कब होगा ये, जब सी के पूरे एलिमेंट्स क्या में आएंगे, बी में। अब देखो बोला सी में कौन कौन है, बी और डी है, ठीक है, और बी में कौन है, सी डी ई एफ है। तो इसमें देखो ये D तो आ गया, लेकिन ये B आया क्या, लगे तो फिर से एक बार चेक कर लो। यहाँ पे A B C D E है, B में C D E F है, और इसमें B D और A है। तो C सबसेट ऑफ B कब होगा, जब पूरे एलिमेंट C के पूरे एलिमेंट्स B में होंगे। तो D तो है लेकिन B है क्या, नहीं। इसलिए ये जो स्टेटमेंट हमारे पास होगा, ये स्टेटमेंट बच्चों ध्यान में रखना, ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि उसके पूरे एलिमेंट्स नहीं है। अब हमारे पास में सेकंड देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो सेकंड में क्या कहता हो, ठीक, देखो सेकंड दिया है ए सबसेट ऑफ डी, ठीक है, ए सबसेट ऑफ डी है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करो। अब ये सही है गलत है, देखो ए सबसेट ऑफ डी का मतलब ए के पूरे एलिमेंट्स डी में। अरे तो ए में ए बी सी डी ई है, डी में सिर्फ ए और ई है, तो होगा क्या, नहीं। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास होगा फॉल्स, ठीक है। इसको भी क्या लिखेंगे हम, फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। चलो थर्ड है हमारे पास, थर्ड को बराबर अच्छे से चेक करो। क्या कहा उसने, ये डी सबसेट ऑफ बी, तो आई राइट हियर डी सबसेट ऑफ बी। अब चेक कर लो यहाँ पे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। सो डी सबसेट ऑफ बी, तो डी में कौन है, ए और ई, और बी में सी डी ई एफ है। तो ए इसमें नहीं है, ई है लेकिन ए है क्या, नहीं, यानी ये चीज़ भी क्या हो जाएंगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन 4 इसी का। तो यहाँ पर देखो डी सबसेट ऑफ ए कहा, डी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो चलो देख लेते क्या है। तो यहाँ पर डी सबसेट ऑफ ए क्या कहता है आपसे, चेक करिए, ठीक है। सो डी में ए और ई है, और ए में कौन है, ए बी सी डी, देखो ए भी आ गया और ई भी आ गया। इसका मतलब डी सचमुच ए का सबसेट है, यानी ये हो जाएगा आपका ट्रू, ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। चलो अब फिफ्थ है बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्या कहा उसने, बी सबसेट ऑफ ए कहा। चलो चेक कर लेते हैं, ये फिफ्थ बी सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर चेक करते देखते क्या होता। तो बी, देखो बी सबसेट ऑफ ए, तो बी के पूरे एलिमेंट्स क्या में चाहिए, ए में। तो देखो यहाँ पे बी में सी डी ई एफ है, तो सी भी है, डी भी है, ई है, लेकिन एफ है क्या, नहीं। यानी ये फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 6 है, उसको भी देख लेते हैं। क्या कहा उसने, सी सबसेट ऑफ ए। चलो चेक इट, सी सबसेट ऑफ ए है, इसका मतलब क्या है आपको मालूम है, ठीक है। क्या होना चाहिए कि सी के पूरे एलिमेंट्स ए में होना चाहिए। तो सी में बी और डी है, ए में ए बी सी डी है, देखो बी आ गया, डी भी आ गया, यस, यानी यहाँ पर सी सबसेट ऑफ ए है ही, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी आज। वेन डायग्राम से शुरू किया, उसके बाद सबसेट पढ़े, उसके बाद यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है बराबर किस तरह से क्या है, तो ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से लिया, ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सॉल्व एग्जाम्पल में होंगे और आपके प्रॉब्लम सेट में होंगे, तो आप उसको सॉल्व करने का क्या करिए, ट्राई करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तो ही आपको कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। सो ट्राई करना तो बनता ही भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप इन सभी चीज़ों को समझो बराबर अच्छे से, ठीक है। बाकी हम इसके नेक्स्ट क्लास में और भी कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय।